नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा के बारे में, अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। वैसे तो आप सभी को पता है कि पूर्णिमा तिथि अपने आप में शुभ और कल्याणकारी मानी जाती है, और जो ये अश्विन मास की पूर्णिमा है इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। आपके एरिया में क्या बोला जाता है, जैसे कि इसे राज पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा है और ये आपको राजसी ठाठ दिलाने वाली पूर्णिमा मानी जाती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो पूर्णिमा अपने आप में बहुत ही शुभ है, 16 कलाओं से पूर्ण होती हैं, इसलिए पूर्णिमा तिथि पर हमें चंद्रदेव के पूजन करने का विधान बताया गया है। और चंद्रमा माता लक्ष्मी के भाई हैं, तो आप इस दिन माता लक्ष्मी और चंद्र की यदि पूजन करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी ही नहीं रहती है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि मैम हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे जीवन में धन की, जो हमारे घर में दरिद्रता है, जो हमारे घर में दुर्भाग्य है, कोई काम नहीं बन रहा है, धन आने के मार्ग। देखिए, धन से ही हमारे घर में सुख आते हैं, तो वो जब धन ही नहीं है तो सुख कहाँ से आएंगे। इसलिए आपको प्रयास करने होंगे, कर्म करने होंगे, तभी हमारे जीवन में सुख होगा, सफलता होगी, हमारे जीवन में कुछ खुशियां आएंगी। तो आप कुछ कर्म करते रहिए। कर्मों के लिए आपको कुछ व्रत, उपवास, पूजा पाठ करते रहना है। तो ये शरद पूर्णिमा जो आने वाली है, इस दिन कुछ विशेष उपाय हम आपको बताएंगे। आपको करना है, व्रत भी करना है और माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा भी करनी है। तो किस दिन करनी है, पूर्णिमा कब शुरू हो रही है, कब होगी समाप्त, बहुत सारी जानकारी पूर्णिमा तिथि से ही संबंधित होंगी, जो कि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो हमारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक करना बनता है। हम बात कर रहे हैं अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या फिर शरद पूर्णिमा के नाम से आप सभी जानते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि इस दिन रात्रि को चंद्र की रोशनी में खीर बनाकर रख के खाने से हमें अमृत की वर्षा होती है। तो देखिए, पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। ये सच है कि इस दिन अश्विन मास की जो पूर्णिमा होती है, इस दिन धरती से चंद्रमा की दूरी बहुत कम होती है, काफी निकट होता है चंद्रमा, जिसके कारण जो किरणें होती हैं वो सीधा धरती पर पड़ती हैं और उनकी किरणों में सकारात्मक ऊर्जा होता है। इसके कारण यदि हम दूध से बनी चीजें जैसे कि खीर, दूध, चावल, चीनी, शक्कर, हरी इलायची, ये सभी चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये हम छत पे बनाकर चंद्र की किरणों की रोशनी में रखते हैं। किसी चीज से आप ढक सकते हैं और खुले आसमान में रखते हैं, और सुबह सवेरे, देखिए बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इसे हमें ग्रहण कब करना है। बना के रखते तो सभी हैं, लेकिन इसे सीधा सही तरीका क्या होता है ग्रहण करने का, और इसे कैसे हमें अपने लिए उपयोगी बनाना है, हमारे लिए शरीर में स्वास्थ्य वर्धक हो, हमारे शरीर को उत्तम बल प्रदान करे, ये सभी आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है और पूर्णिमा तिथि समाप्त कब होगी। देखिए, अक्सर आपने सुना है कि 2 पूर्णिमा होती हैं। तो जिस दिन पूर्णिमा की रात्रि में, यानी कि पूर्णिमा उसी को माना जाता है जब रात्रि में पूर्णिमा तिथि आपको प्राप्त हो। दिन में अलग तिथि हो चलेगा, लेकिन रात्रि में पूर्णिमा होनी चाहिए। तो इस बार वर्ष 2022 में जो अश्विन मास की पूर्णिमा है वह 9 तारीख रविवार के दिन मनाई जाएगी। इसी दिन आपको रात्रि में, दिन में आप पूर्णिमा तिथि का व्रत करेंगे और रात्रि के समय चंद्रदेव का पूजन करेंगे, क्योंकि देखिए माँ लक्ष्मी के सगे भाई चंद्रमा है और ये समुद्र मंथन से ही उत्पत्ति इनकी हुई है, इसलिए आपको चंद्रदेव का पूजन करना है। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करनी है। ऐसी भी मान्यता है कि कोजागरी पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु धरती का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, और जब माँ धरती पर होती हैं तो उन्हें प्रसन्न कर पाना, उनकी पसंद की चीजें हमें अर्पित करके, उनकी पूजा आराधना करके उनकी कृपा पाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसलिए आप ये कार्य जरूर करें। दोस्तों, हम पहले जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त। 9 अक्टूबर दिन रविवार को पूर्णिमा तिथि आपको मिल रही है, और ये तिथियां हमें मिल रही हैं सुबह सवेरे, यानी प्रातः काल
मिलेगी और साथ ही 10 अक्टूबर रात्रि को 2:24 तक ही रहेगी। यानी कि आपको इसी रात्रि में जो है 9 तारीख को ही पूजन कर लेना है, व्रत कर लेना है 9 के दिन में, और रात्रि में आप पूजन कर लेंगे। इस तरह से आप ये पूर्णिमा तिथि आपको मिल रही है। अब हम जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर पूजन कैसे करना है। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की संयुक्त प्रतिमा हो तो ज़्यादा उत्तम है, वरना आपके पूजा मंदिर में जो भी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है उनके साथ में भगवान विष्णु का आप पूजन करें। गुलाब के पुष्प, आप सभी को पता है माँ लक्ष्मी को कमल पुष्प प्रिय हैं, तो आप उन्हें गुलाब के पुष्प जो है अर्पित करें। साथ ही कपूर से आरती करेंगे, हरी इलायची और एक पान पर सुपारी रखकर माँ को भेंट करेंगे। भोग में दूध से बनी मिठाइयाँ या फिर केसर वाली खीर का भोग लगाएंगे। माता को बहुत ही प्रिय है और यही प्रसाद जो हम रात्रि को भोग प्रसाद जो होता है वही छत पे चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, और इसे ग्रहण करने का भी हम समय बताएंगे, आप ये कर लीजिएगा। और रात्रि के समय चंद्र का दर्शन करना है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का क्या समय होगा वो भी आप समझ लीजिए। 9 अक्टूबर शाम को 5:51 पे चंद्रोदय का उदय हो जाएगा। तो इसी समय से आपको खीर बना लेना है पहले से, और ठंडा करके चंद्र की रोशनी में आपको रख देना है। पूरी रात्रि आपको रखे रहना है, और सुबह सवेरे उठ के स्नान ध्यान करके वो जो खीर है उसे लेकर माँ लक्ष्मी के पास आपको रखना है, और माँ लक्ष्मी की धूप दीप दिखा के पूजा अर्चना करनी है। और उसके बाद उस प्रसाद को अपने पूरे परिवार मिलकर ग्रहण करना है। तो बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि जो ही व्यक्ति खीर को ग्रहण करेगा, क्या सभी को सुबह उठ के स्नान करना है, क्या सभी को जो है माँ लक्ष्मी की पूजन करना है तभी हमें इस प्रसाद को ग्रहण करना है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत किया है वो सुबह जल्दी उठेगा, सूर्योदय से पहले ही, और स्नान करने के बाद ही आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर पाएंगे, और फिर आप वो खीर उठा लाएं। सूर्य की रोशनी उसमें नहीं लगनी चाहिए, वरना उसका जो तत्व है वो निकल जाएगा, यानी कि उसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इसलिए आप सूर्योदय से पहले ही ये कार्य करेंगे तो वो खीर आपके लिए अमृत के समान मानी जाती है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती है। इसलिए आपके शरीर में बहुत ही शुभ परिणाम इसके मिलते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। तो आप ये कार्य इस तरह से करें। माँ लक्ष्मी की पूजा में विशेष चीजें आपको क्या करनी है? गुलाब के पुष्प से माँ का अभिषेक करना है। देखिए, श्री यंत्र साथ में यदि आप रखते हैं तो माता लक्ष्मी के अभिषेक करने में आपको ज़्यादा हेल्प होती है और माँ लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं। इसलिए एक चावल के ढेर में या फिर गुलाब के पुष्पों के ढेर पर माँ लक्ष्मी के साथ में श्री यंत्र आप रखें और पुष्पों से, गुलाब की पंखुड़ियों से आपको अभिषेक करना है, यानी कि माँ लक्ष्मी को इस तरह से पंखुड़ियों से स्नान कराना है। मैंने एक दीपावली की पूजा में इसकी वीडियो मैंने आपको दी है, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देखकर चेक कर सकते हो कि कैसे अभिषेक करना होता है। और फिर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है। माँ लक्ष्मी का बहुत ही अच्छा मंत्र है, आप सभी को पता है, मैंने अभी महालक्ष्मी की पूजा में आपको हर दिन बताया है, फिर भी आपको मैं बता देती हूँ। ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः। इस तरह से आपको मंत्रों का जप करते हुए माँ लक्ष्मी का अभिषेक करना है। यदि आपको ये मंत्र काफ़ी लंबा लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है, तो ऐसे में आपको श्रीं शब्द भी अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है, तो श्रीं शब्द का मंत्र बोलते हुए माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। दोस्तों, इसका बहुत ही शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। आप कोजागरी पूर्णिमा के दिन गुलाब की पंखुड़ियों से श्रीयंत्र का अभिषेक करें, माता लक्ष्मी का अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होती है। माता लक्ष्मी कृपा आप शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आप ऐसा करें और आप इसका परिणाम देखें। अब और भी कार्य हैं जो कि आपको इस दिन करने होते हैं। व्रत उपास आपको करना है। इस दिन आपको दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा दूध से बनी मिठाइयों का सेवन करें। जल और फल पे आपको रहना है। व्रत में बहुत सारी तली भुनी चीज़ें जो भी आपको खाना है वो नहीं खाना है। बिना नमक के आपको व्रत करना है। देखिए, ये सभी नियम यदि पालन करते हैं तो माँ लक्ष्मी ज़रूर प्रसन्न होंगी। अब बहुत सारे लोग कहने वाले हैं कि हम बिना नमक के व्रत नहीं कर सकते हैं, तो देखिए, जितना आपसे बन पड़े उतना ही करिए। जैसे आदमी कहावत कहता है ना कि जितना ही गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, तो उसी प्रकार से जितना आप प्रयास करेंगे उसका प्रतिफल आपको उतना ही मिलेगा। तो आप इस तरह से करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें।
इस दिन तुलसी के बिरवा के पास में आपको एक घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का वास माता तुलसी में होता है। साक्षात तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, भगवान विष्णु की प्रिया हैं और इसी दिन से कार्तिक माह की शुरुआत भी हो जाती है, इसलिए आप तुलसी पूजन इसी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे कार्तिक माह में क्या क्या त्यौहार पड़ने वाले हैं, कैसे कार्तिक माह का हमें लाभ लेना है, कैसे तुलसी पूजन करना है, ये सभी जानकारी अभी आने वाले दिनों में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।